पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो भी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई वह आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए पॉल एरिच, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्टर और एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, आपको जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वो सबसे पहले खोजी गई वैक्सीन थी, ठीक है। ऐसी पहली वैक्सीन है जिसकी खोज हुई थी वो थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। अब आपको ये बताना है कि इसकी खोज किसने की थी, तो वो थे एडवर्ड जेनर। राइट आंसर क्या है, एडवर्ड जेनर। पॉल एनरिच को इसको फादर ऑफ केमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, किसको, पॉल एनरिच को। रॉबर्ट कोच, इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, इन्होंने जर्म थ्योरी भी दी थी, ठीक है। लुइस पास्चर को हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जो भी एडवर्ड जेनर है उन्होंने खोज की थी किसकी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, ठीक। कब वो की थी, 1796 में। अब स्मॉल पॉक्स है वो क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है वो कौन सी है। ऑप्शन में देखिए बीसीजी, पोलियो, मेजल्स और टीटी। राइट आंसर आपको कमेंट करना है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन का बताना है। जो भी राइट आंसर है वो आप जल्दी कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो वो कौन सी है, वो है ऑप्शन बी पोलियो, ठीक है। पोलियो क्या है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। राइट आंसर क्या है, पोलियो। अगर थर्मोस्टेबल पूछ ले तो, अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले मोस्ट थर्मोस्टेबल वैक्सीन इज, तब कौन सी होगी, वो होगी टिटेनस। टिटेनस क्या है, ये एक थर्मोस्टेबल वैक्सीन है। ठीक है, मोस्ट थर्मोस्टेबल वैक्सीन वो कौन सी है, वो होगी टीटी, टिटेनस टॉक्सॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी। तो ऑप्शन में देखिए रूबेला, डिप्थीरिया, टिटेनस और हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर कमेंट कीजिए। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है 2 से 3 बार, प्रेगनेंसी में हम लाइव वैक्सीन है वो नहीं देते, तो बताना है कि कौन सी वैक्सीन है वो आप प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट करोगे। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए रूबेला। रूबेला क्या है, रूबेला एक लाइव वैक्सीन है, हम प्रेगनेंसी में कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देते। येलो फीवर की वैक्सीन है वो दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूबेला और बाकी की जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी लाइव वैक्सीन है वो भी अगर कोई भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड मदर है उसके अंदर इन्फेक्शन है वो क्रिएट कर सकती है और वो बेबी तक भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीन है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हम जो भी क्वेश्चन है उसको ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो हम उसमें जो भी नोट है या एक्सेप्ट है उसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि जन्म के समय कौन सी वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर नहीं की जाती, ठीक है, नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ। तो ऑप्शन में देखिए ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, हिब। तो राइट आंसर क्या होगा, जो भी राइट आंसर है जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हिब। जन्म के समय ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है, बीसीजी भी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी है वो भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके जो फर्स्ट डोज है जो 0 डोज मानी जाती है वो कब होगी, वो होगी एट बर्थ, ये एट बर्थ पे लगता है। जो एचआईवी है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, हिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्ट्रेन यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन से स्ट्रेन का यूज में लिया जाता है। ऑप्शन में देखिए एडमोस्टन जैग्रेब स्ट्रेन, ओका स्ट्रेन, डेनिस 3031 और RA27/3 स्ट्रेन। तो इसी का राइट आंसर है वो क्या होगा, आपको स्ट्रेन बताना है बीसीजी वैक्सीन के लिए।
स्ट्रेन के बारे में मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन उस टाइम पे मैंने मीजल्स के लिए स्ट्रेन काम में लिया था, तो इस बार बताना है कि जो भी बीसीजी वैक्सीन है उसके लिए कौन सा स्ट्रेन है वो काम में लेंगे। तो यहाँ पे जो भी राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, डेनिस 1331। ये हम बीसीजी के लिए काम में लेते हैं। जो एडमोस्टर जैग्रेब स्ट्रेन है ये किसके लिए काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं मीजल्स के लिए, मीजल्स वैक्सीन के लिए। ठीक है। ओका स्ट्रेन, जो भी ओका स्ट्रेन है ये किसके लिए काम में लेते हैं, वेरिसेला, वेरिसेला के लिए काम में लेते हैं। और RA27/3 स्ट्रेन ये किसके लिए काम में लेंगे, ये लेंगे रूबेला के लिए, रूबेला वैक्सीन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इफिशियंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन एज मॉनिटर बाय वैक्सीन वाइल मॉनिटर डिपेंड ऑन। क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी कोल्ड चेन के दौरान में हम जो वैक्सीन है स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन है, वैक्सीन पे आपने देखा होगा क्या, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है। ऑप्शन में देखिए, चेंज इन द कलर ऑफ वैक्सीन, टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द सिस्टम, वाइल पोटेंसी टेस्ट और चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। वीवीएम ये क्या है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर। आपने पोलियो की वैक्सीन देखी होगी, ऐसे आपने कोई पोलियो की वैक्सीन की जो वायल है वो देखी है। ठीक है। तो आपने देखा होगा वहां पे आपको बीच में इस तरीके का एक निशान है वो देखने को मिलता है, वो क्या है, वीवीएम। ये 4 स्टेज पे काम करता है। पहली 2 स्टेज में हम इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन बाकी की 2 स्टेज, जो थर्ड और फोर्थ स्टेप में इसको हम काम में नहीं ले सकते। स्टेप में होता क्या है, अगर फर्स्ट जो भी स्टेज है उसमें देखोगे, उसमें क्या है कि अगर जो बीच का एरिया है वो व्हाइट है, प्योर व्हाइट है, वो बाहर का ब्लैक वगैरह है, तो क्या आप उसको यूज में ले सकते हो। बीच वाला अगर हल्का सा ब्लू हो गया, मतलब हल्का सा और व्हाइट है, ठीक है, अभी भी व्हाइट है, तब आप उसको सेकंड स्टेज पे भी काम में ले सकते हो। थर्ड स्टेप में अगर वो डार्क हो गया तब आप उसको काम में नहीं ले सकते। और फोर्थ स्टेप में दोनों का कलर एक जैसा हो गया डार्क, तब भी आप उसको क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे, यूज में नहीं लोगे। तो वो क्या है, वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण में जो भी वीवीएम है, ठीक है, उसका कलर है वो चेंज होने लगता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फुली फ्रोजन आइस पैक्स शुड ए वैक्सीन कैरियर कंटेन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो एक वैक्सीन कैरियर है उसके अंदर कितने फुली फ्रोजन आइस पैक्स हैं वो रख सकते हैं। ऑप्शन में देखिए 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक वैक्सीन कैरियर में आप 4 आइस पैक है वो रख सकते हो। आपने वैक्सीन कैरियर देखा होगा, जो पोलियो वाली वैक्सीन रखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे कोई एक आइस बॉक्स होता है, अगर आप उसको ऊपर से खोल के देखोगे तो उसमें इस तरीके से 4 आइस पैक है वो रखे रहते हैं, और बीच में यहाँ पे क्या रहती है, वैक्सीन रख सकते हो। ठीक है। तो कितने आइस पैक रख सकते हैं वहां पे, 4। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वैक्सीन कैरियर। ठीक है। तो वैक्सीन कैरियर में आप कितने जो भी आइस पैक रख सकते हो वो रख सकते हो 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 पीएचसी लेवल वैक्सीन स्टोरेज बाय। तो पीएचसी लेवल पे जो वैक्सीन है आप कहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ऑप्शन में देखिए, ILR, वॉक इन कोल्ड रूम्स, कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीन कैरियर्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है, जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, वो होगा ऑप्शन ए, ILR। तो जो ILR है ये मोस्ट कंपोनेंट वैक्सीन स्टोरेज है इंडिया में। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, वैक्सीन स्टोरेज का, क्या, ILR। ठीक है। ILR इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसमें ILR में आप हर तरह की वैक्सीन है उसको स्टोर कर सकते हो। और जो भी ILR है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, टेम्परेचर मॉनिटर के लिए कौन सा थर्मोमीटर काम में लेते हैं, वो लेते हैं डायल थर्मोमीटर, डायल थर्मोमीटर। ठीक है।
मॉनिटरिंग करनी है आपको, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है किसकी, ILR की। जो भी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, अगर आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डायल थर्मोमीटर की। ठीक है, ILR क्या होते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगर आपको फुल फॉर्म पूछ ले ILR क्या होते हैं, तो वो होते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट इन इंडिया। इंडिया में कोविड-19 का जो भी वैक्सीनेशन है वो कब शुरू हुआ। ऑप्शन में देखिए, 16 जनवरी 2022, 16 जून 2021, 15 जनवरी 2021 और 16 जनवरी 2021। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। कोविड-19 की जो भी वैक्सीनेशन है वो इंडिया में कब शुरू हुई, आपको उसके लिए राइट आंसर है वो कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले इंडिया में जब कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू हुआ वो हुआ था 16 जनवरी 2021 से। ठीक है, लगभग 3000 जो 6 सेंटर खुले थे इंडिया में, वहां पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ था किसका, कोविड-19 वैक्सीन का। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज ड्यू टू विच वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन के कारण से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन में देखिए, मम्स, मेजल्स, सार्क और टिटनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसके कॉम्प्लिकेशन या जिसका साइड इफेक्ट है क्या, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो जो भी राइट आंसर है वो आप जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीजल्स। मीजल्स की जो वैक्सीन है उससे क्या देखने को मिल सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो उसका क्या एक साइड इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक लाइट थ्रेटनिंग सिचुएशन है जिसके अंदर जो भी क्लाइंट है उसका क्या है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हाई फीवर देखने को मिलता है, उसमें वाटरी डायरिया देखने को मिलता है और वोमिटिंग है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अगर टाइम पे अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो जो भी क्लाइंट है उसकी डेथ हो सकती है विद इन 48 आवर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मीजल्स। मीजल्स की जो भी वैक्सीन है उसके कारण से उसका कॉम्प्लिकेशन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो देखने को मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, वैक्सीन विद मैक्सिमम एफिकेसी। आपको बताना है कि जो भी वैक्सीन है ऑप्शन में दी गई है सबसे ज़्यादा जो भी एफिकेसी है वो कौन सी वैक्सीन की है। ऑप्शन में देखिए, OPV, BCG, रूबेला और मीजल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूबेला। जो रूबेला की वैक्सीन है उसकी सबसे ज़्यादा एफिकेसी है। ठीक है, कितनी है, 95% तक। जो भी एक सिंगल डोज दोगे आप रूबेला वैक्सीन की, उसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 95%। उसके बाद में मीजल्स। पिछले वीडियो में मैंने मेजर्स को बताया था क्योंकि उसमें वहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसमें रूबेला नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी बताई थी मैंने, मेजर्स की, वहाँ पे थी 90%। और यहाँ पे ऑप्शन में रूबेला है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, रूबेला की है, 95%। ठीक है, यानी एक सिंगल डोज में जो भी वैक्सीन है उसकी सबसे ज़्यादा एफिकेसी है वो देखने को मिलती है, वो मिलती है रूबेला वैक्सीन की। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, Which vaccine should a nurse recommended for prevention of liver cancer? जो भी लीवर कैंसर है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी वैक्सीन को काम में लेते हैं। ऑप्शन में देखिए, वेरिशेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, डी है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, ये क्या करने का काम करती है, जो भी लीवर के अंदर हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन है उसको रोकने का काम करती है। प्लस में जो भी हेपेटाइटिस B है वो प्रिवेंट करता है किसको, हेपेटिक कैंसर को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीवेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। जो भी पॉलीवेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या देखने को मिलता है। ऑप्शन में देखिए, मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पेसीज, ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, मोर स्ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज और ए सिंगल स्पेसीज। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए,
जो पॉलीवेलेंट वैक्सीन होती है उसमें क्या है कि स्पीसीज है वो एक रहेगी, लेकिन एक ही स्पीस के कितने, यानी कई सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्ट्रेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो भी वैक्सीन है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन है, आप उसके नाम में देखोगे पॉलीवेलेंट, मतलब उसमें कई सारे स्ट्रेन लिए जाते हैं लेकिन एक ही स्पीसीज के। ठीक है, एक समान स्पीसीज के कई सारे स्ट्रेन लिए जाते हैं, वो क्या है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। जो भी रोटा वायरस वैक्सीन है आपको उसका रूट बताना है, कौन से रूट से रोटा वायरस वैक्सीन को एडमिनिस्ट करेंगे। ऑप्शन में देखिए, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और ओरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आया था एम्स दिल्ली के एग्जाम में, अगर आपने 2018 का पेपर देखा है एम्स दिल्ली का तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, ओरल। रोटा वायरस वैक्सीन को हम ओरल रूट से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ AEFI। AEFI की आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन में देखिए, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इंजेक्शन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग IM इंजेक्शन और एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो जो भी राइट आंसर है जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। शॉर्ट में इसको हम क्या इस नाम से जानते हैं, AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के जस्ट बाद में जो भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, हम उसको AEFI कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो भी साइट है वहाँ पे आपको इचिंग देखने को मिल रही है या रेडनेस देखने को मिल रही है या शरीर में अदर टाइप की रिएक्शन देखने को मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड। आपको बताना है टॉक्सॉइड के एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको टॉक्सॉइड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में देखिए, रेबीज वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन, पर्ट्यूसिस वैक्सीन और मीजल्स वैक्सीन। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया वैक्सीन। डिप्थीरिया वैक्सीन क्या है, एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है, इसके साथ में TT, ये क्या है, टॉक्सॉइड वैक्सीन। जैसे हम बोलते हैं टिटेनस टॉक्सॉइड। ठीक है, ये क्या है, ये है टॉक्सॉइड वैक्सीन। जो भी टॉक्सॉइड है वो एक्सोटॉक्सिन से प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो उसमें एक्सेप्ट है, नोट है, इनको आप नोट ही कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन। जो सभी इसमें आपको ऑप्शन में दी गई है वो क्या है, किल्ड वैक्सीन है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो किल्ड वैक्सीन नहीं है और बाकी सभी क्या है, किल्ड वैक्सीन है। ऑप्शन में देखिए, BCG, कोलेरा, टिटेनस और पर्ट्यूसिस। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो किल्ड वैक्सीन नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन ए, BCG। BCG क्या है, BCG एक लाइव वैक्सीन है, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन। ठीक है, ये क्या है, लाइव वैक्सीन है। ठीक है, और बाकी की ये क्या है, ये है किल्ड वैक्सीन। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अगर हिंदी में बात करूँ तो जो भी BCG वैक्सीन है उसको पाउडर फॉर्म से उसको घोलने के लिए, लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए कौन से डाइल्यूएंट का काम में लेंगे। ऑप्शन में देखिए, नॉर्मल सेलाइन, ग्लिसरीन, डेक्सट्रोज और डिस्टिल वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। BCG वैक्सीन को क्या करना है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट क्या काम में लेंगे, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, नॉर्मल सेलाइन। BCG को डाइल्यूट करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन को काम में लेते हैं। इसके साथ में एक क्वेश्चन आता है, डिस्टिल वाटर, ये किसके लिए काम में लेते हैं, ये मीजल्स के लिए काम में लेते हैं। जो भी मीजल्स की वैक्सीन है उसको हम किससे डाइल्यूट करते हैं, वो डिस्टिल वाटर होता है।
ठीक है। और जो भी बीसीजी वैक्सीन है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, समझ गए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी बेबीज है उसमें कौन सी वैक्सीन है वो परमानेंट स्कार छोड़ती है। ऑप्शन में देखिए, मीजल्स, पेंटावेलेंट, डीपीटी और बीसीजी। तो राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो बेबी को अगर हम देंगे तो उस पर परमानेंट स्कार छोड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन हम इसका रूट क्या है, इसका रूट है इंट्राडर्मल रूट। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लास्ट में जो भी ये बीसीजी वैक्सीन है ये स्कार फॉर्म करती है। ठीक है, क्या कहती है, स्कार फॉर्म करती है। हाँ, एक बात और, बीसीजी वैक्सीन हम क्यों देते हैं, बीसीजी वैक्सीन देते हैं टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम बीसीजी वैक्सीन को यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में रूटीनली दी जाती है। इजी सा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज है फिर भी आप उसको देख के बता सकते हो कि उसको ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो उसको रूटीनली दी जाती है। ऑप्शन में देखिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, टेटेनस वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। प्रेगनेंसी में रूटीन एक वैक्सीन दी जाती है, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में हम रूटीनली देते हैं। ठीक है, तो उसको आपको कमेंट करना है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, टिटेनस। जो टिटेनस की वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है। ठीक है, टिटेनस की वैक्सीन ये हम आईएम रूट से देते हैं और कब देते हैं, 16 से 20 वीक पे। ठीक है, 16 से 20 वीक की प्रेगनेंसी पे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज इंट्रानेजल स्प्रे और नोज ड्रॉप्स। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको हम इंट्रानेजल स्प्रे और नोज ड्रॉप के हिसाब से देते हैं। ऑप्शन में देखिए, रूबेला, पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जो भी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होता है वो इजी होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल करके देख सकते हो। अगर आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं वो डालता हूँ, अगर आप अपनी सहायता से, खुद की सहायता से अगर आपको नहीं आता है तो अगर आप खुद भी उसको सर्च करोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए एक क्वेश्चन ऐसा रहता है लास्ट का कि मैं वो जो भी स्टूडेंट है उनके लिए छोड़ देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको आता है तो आप अभी कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल पे जाइए, चेक कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको राइट आंसर मिले वो आपको यहाँ पे आके कमेंट करना है। आपके कितने क्वेश्चन सही है वो भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए